गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। तो बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। बोध गया राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर स्थित है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप स्वयं इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी संक्षिप्त जानकारी साथ के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना है। इनका जन्म 1824 में टंकारा में हुआ और मृत्यु 1883 में अजमेर में। एक बात और, जो इन्होंने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, इन्होंने वैदिक विद्यालयों की भी स्थापना की, जिन्हें DAV बोला जाता है, ये इन्हीं की देन है। इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी इंटरनेट से ले सकते हैं। अपना तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। तो इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी। पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। अवश्य ही यह शब्द वाणी का द्योतक रहा होगा, क्योंकि मुख से लिपि का कोई संबंध नहीं है, किंतु वाणी से चलकर उस वाणी की अक्षरों के लिए यह नाम रूढ़ हो गया है। इस प्रकार गुरुओं ने अपने प्रभाव से पंजाब में एक भारतीय लिपि को प्रचलित किया, वरना सिंध की तरह पंजाब में भी फारसी लिपि का प्रचलन हो रहा था और वही बना रह सकता था। इस लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन हैं। स्वरों के साथ मात्राएं जोड़कर अन्य स्वर बना लिए जाते हैं। इनके नाम हैं ऊड़ा, आया, आड़ा है शायद, ईड़ी, सस्सा, हाहा, कक्का, खखा आदि। अंतिम अक्षर डाड़ा है। छठे अक्षर से कवर्ग आरंभ होता है और शेष अक्षरों का वै तक वही क्रम है जो हिंदी देवनागरी वर्णमाला में है। वर्णों के रूप और नाम इस प्रकार हैं। ट के साथ मुक्ता, टा कन्ना, टी स्यारी, टी बिहारी, ट एंख अड़े, ट दुलैंकड़, टे लावा, टई दोलावा, होड़ा कनोड़ा, टिप्पी, टह बिंदई। इस वर्णमाला में प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं है, यद्यपि अनेक संयुक्त ध्वनियाँ विद्यमान हैं। तो जो स्टूडेंट पंजाबी पढ़े लिखे हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के नक्शे में जो सबसे दक्षिण में किनारा है वो कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है। यहाँ से दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इनके साथ सटा हुआ तट 71.5 किलोमीटर तक विस्तारित है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना आज का आखिरी प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य अपना अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा, म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है और प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है।
तो इस प्रकार ये छोटे छोटे 5 प्रश्न और उनकी संक्षिप्त जानकारी है। आप विस्तृत जानकारी के लिए स्वयं इन उत्तरों को आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उनकी विस्तृत जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और जो स्टूडेंट अभी तक अपने इस चैनल से जुड़े नहीं हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो तो वहीं जुड़े रहेंगे और चैनल से भी अवश्य जुड़े रहें। जो नहीं जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री बटन है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।